नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब के मास्टर स्ट्रोक पे बड़ी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने तो गजब कर दिया। क्या गजब कर दिया? उन्होंने एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया। ये वो गजब कर ही रहे थे कि हरीश रावत का बयान आ गया कि चुनाव तो नवजोत सिद्धू के चेहरे पर लड़ा जाएगा। सुनील जाखड़ ने इस पर सवाल उठा दिया। सुनील जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री जो है चरणजीत सिंह चन्नी है और चुनाव लड़ा जाएगा नवजोत सिद्धू के चेहरे पर। कैसे? ये उन्होंने बड़ा सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ये तो मुख्यमंत्री के गरिमा की जो है आप समझिए कि अपमानित करना हुआ उस पद को। तो देखिए, दरअसल मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये गांधी परिवार के लिए तो नया नहीं और सुनील जाखड़ तो इससे परिचित होंगे। चूंकि आप ये देखिए, जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था तो सरकार कहां से चलती थी, ये संजय बारू की किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखा हुआ है। वो उसमें लिखा हुआ है कि पुलक चटर्जी जो है वो फाइल लेकर 10 जनपद जाते थे। यही नहीं, जो तमाम पत्रकार वो बताते हैं कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो बनी थी वो काउंसिल दरअसल सुपर प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करती थी। सारे मसले वहां जाते थे और वहां से वो मसले जो है आगे बढ़ते थे, उन पर निर्णय होते थे। तो देखिए, मनमोहन सिंह तो वो नहीं कर पाए कि वो गांधी परिवार के गले की हड्डी बन जाती, लेकिन अगर चरणजीत सिंह चन्नी मुमकिन है कि गले की हड्डी बन जाए। वो कैसे, उसी पर हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, उनको इसलिए वहां बनाया गया कि 35% दलित वोट, 35% दलित वोट है और 21% दलित वोट हुआ करता है उत्तर प्रदेश में। और उस 21% वोट पर बहन मायावती इतनी ताकतवर राजनेता बन के उभरी। तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिद्धू के चेहरे पर चुनाव होने देंगे और नवजोत सिद्धू को अगर कांग्रेस आती है तो मुख्यमंत्री बनने देंगे? चूंकि नवजोत सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही कैप्टन को साइडलाइन करने की कोशिश हुई, उनको हटाने की कोशिश हुई और उनको ही किनारे बैठाने के लिए नवजोत सिद्धू को लाया गया और फिर उनको मजबूर किया गया कि वो इस्तीफा दें। मतलब पर्दे के पीछे 3-4 महीने से ये कहानी चल रही थी। अब ये तमाम रिपोर्ट भी आ गई है कि सिद्धू को लाया गया और ऐसा माहौल बनाया गया कि कैप्टन अमरिंदर को लगा कि अब अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो ये लोग बड़ा अपमानित करके, देखिए दरअसल कैप्टन को ही अपमानित करने के लिए पूरा खेला रचा गया था। ये सीएलपी की बैठक बुलाई गई और मुख्यमंत्री को बताया तक नहीं गया। अब ये सीधा था कि उस वहां मुख्यमंत्री जाते तो मुख्यमंत्री को अपमानित होना पड़ता, इसलिए कैप्टन ने पहले ही इस्तीफा दे दिया और ये पूरा खेल हुआ ताकि नवजोत सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये बात अब स्पष्ट हो गई है। वो ऐसे कि हरीश रावत कहते हैं कि इनके चेहरे पर चुनाव होगा। मुख्यमंत्री जब चरणजीत सिंह चन्नी है तो नवजोत सिद्धू के चेहरे पर कैसे चुनाव होगा? पहला सवाल। और कैप्टन इस बात को जानते थे कि नवजोत सिद्धू को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुझे हटाया गया, इसलिए कैप्टन ने नवजोत सिद्धू की पोल खोल दी। नहीं तो आप अगर पीछे का पूरा घटनाक्रम देखिए, कैप्टन के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र रंधावा का नाम सबसे पहले आगे आया। चूंकि राजेंद्र रंधावा ही वो आदमी है जिन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी नवजोत सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के लिए, लेकिन नवजोत सिद्धू ने रंधावा का विरोध किया। सुनील जाखड़ को चाहते थे कि मुख्यमंत्री बनाया जाए गांधी परिवार, चूंकि वो हिंदू चेहरा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया नवजोत सिद्धू ने। और रंधावा और सुनील जाखड़ का विरोध नवजोत सिद्धू ने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों मजबूत नेता हैं
और इनको लगा कि अगर ये लोग बनते हैं तो हमारे लिए कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और इन सारी स्थिति को भांपते हुए मनप्रीत बादल ने, मनप्रीत बादल प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं, तो मनप्रीत बादल ने चरणजीत सिंह चन्नी का नाम उछाला। चरणजीत सिंह चन्नी और मनप्रीत बादल बड़े अच्छे मित्र हैं। और आप देखिए जो खबरें हैं उसमें एक, आप अगर आपने खबर भी देखी हो और गौर भी किया हो कि जब रिपोर्टर चरणजीत चन्नी से पूछ रहे थे तब उन्होंने मनप्रीत बादल की तरफ इशारा किया कि आप इनसे बात करिए। अब आप देखिए, और मनप्रीत बादल ने बड़ा जबरदस्त खेल खेला। अब चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर विरोध सिद्धू इसलिए नहीं किया कि उनको लगा कि जो है चरणजीत सिंह चन्नी जब हम चाहेंगे तो हट जाएंगे, और वो सुनील जाखड़ और रंजीत सिंह रंधावा और राजेंद्र रंधावा की तरह जो है भारी नेता भी नहीं है, इसलिए वो चरणजीत चन्नी के नाम पर तैयार हो गए। लेकिन मनप्रीत बादल ने जो मौके की नजाकत देखते हुए और दांव चला, और वो दांव गांधी परिवार को पसंद आ गया, और नवजोत सिद्धू उसके लिए तैयार हो गए। नवजोत सिद्धू तैयार हुए, कुर्सी खाली हो जाएगी। गांधी परिवार तैयार हुआ कि हम अपने नवजोत को यहां बैठा देंगे और 35% वोट को तुरंत लुभा लेंगे। और मनप्रीत बादल ने अपने मित्र का काम करवा दिया, मतलब चरणजीत सिंह चन्नी को जो है मुख्यमंत्री बनवा दिया। अब आप देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे अभी भी याद है जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो जब डिबेट हो रही थी तो उस डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान अखबार के प्रधान संपादक शशि शेखर ने कहा कि एक जमाने में इंदिरा गांधी को भी गूंगी गुड़िया कहा जाता था। तो इंदिरा गांधी को जिन लोगों ने प्रधानमंत्री बनवाया था, इंदिरा गांधी ने उन लोगों को हाशिए पर ढकेल दिया। अब अगर जो वो कह रहे हैं उस बात को माना जाए और चरणजीत सिंह चन्नी, देखिए जब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनको अपनी ताकत का एहसास होगा। अब उस ताकत के बाद और मनप्रीत सिंह बादल जो उनके मित्र हैं वो उनको उस ताकत का एहसास कराएंगे भी, और वो ना भी कराएं तो जो अधिकारियों का घेरा होता है वो पूरी तरह से उनको ताकत का एहसास कराएगा। और वो ताकत सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, वो ताकत उस संख्या बल की है जो उनके पीछे खड़ा है, और वो है 35% दलितों। और वो उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से मान्यवर काशीराम आते थे। आप सोचिए कि कितना बड़ा कद है चरणजीत सिंह चन्नी का, और जब इस कद का उन्हें एहसास होगा और मुख्यमंत्री ही हैं वो, तब क्या वो कुर्सी छोड़ेंगे? क्या वो नवजोत सिद्धू के लिए हटेंगे? जिन नवजोत सिद्धू ने सुनील जाखड़ का विरोध किया, राजेंद्र रंधावा का विरोध किया, सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा चेहरा है और वो अच्छे मतलब आसानी से सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे, और इसीलिए गांधी परिवार ने भी जोर नहीं दिया कि हमारे इस नवजोत सिद्धू के लिए, जिसको हमने बड़े प्यार मुनार से लाया है, उसके लिए लोग गद्दी नहीं खाली करेंगे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी गद्दी खाली कर देंगे। चलते चलते यही कहूंगा कि जिस तरह से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चरणजीत सिंह चन्नी रोए और उन्होंने कहा कि हमको इतना बड़ा पद दिया गया, अगर उसी तरह उनको लगा कि ये लोग अब हमको नहीं बनाएंगे और रो दिए, तब कांग्रेस का क्या हाल होगा, ये बड़ा दिलचस्प है। अभी रोए कि हमको उन्होंने इतना बड़ा पद दिया, और बाद में रो दिए कि देखिए हमको इन लोगों ने ठग लिया। तो दरअसल ये मैसेज उनको ठग लिया ये नहीं जाएगा, ये मैसेज उस समुदाय में जाएगा जिस समुदाय को रिझाने और लुभाने के लिए ये कार्ड खेला गया है, और इसलिए खेला गया है ताकि नवजोत सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। ये जो दांव चला है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी ने, और उसमें सिद्धू भी शामिल हैं, ये दांव कहीं इन लोगों के गली की हड्डी ना बन जाए, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के पास संख्या बल भी है, और अब गांधी परिवार ने उन्हें
राजनीतिक बल और प्रशासनिक ताकत भी दे दी है। एक चीज याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे कई उदाहरण है जब पद मिलने के बाद वो व्यक्ति अपने समुदाय का अगुआ और मुखिया बन जाता है। मैं चलते चलते कहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, वो अगर आपको ध्यान हो, कि जब मैं बलरामपुर का सांसद बना तब मुझे मेरे पुराने खोए हुए रिश्तेदार मिल गए। मतलब उनके कहने का यह था कि जब वो शिखर पर पहुंचे तो बहुत लोग साथ खड़े हो गए। अभी आप ध्यान रखिएगा कि आज वो मुख्यमंत्री हैं और उस 35% आबादी से निकल कर आए हैं, जो वहां पर बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसी स्थिति में क्या सिद्धू के लिए वो कुर्सी छोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।